आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाना कैसे होता है? ट्रेडिंग को रिस्की कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही नॉलेज और डिसिप्लिन से ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकता है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हो, लेकिन हाँ, रिस्क भी है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। ट्रेडिंग में सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये कोई लॉटरी नहीं है। ये एक स्किल है जिसमें आप सीख सकते हैं। पर डर लगता है ना, क्योंकि हर कोई कहता है ट्रेडिंग रिस्की है, पैसा डबल हो जाएगा। और हाँ, अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा डूबेगा भी। लेकिन सोचिए, अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम करें तो क्या हो सकता है, ये बात हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग कैसे काम करता है। ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग और सेलिंग। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो, हर जगह यही प्रिंसिपल लागू होता है। पर सक्सेस का राज है टाइमिंग और एनालिसिस। सोचिए, अगर आप एक शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और 150 रुपये में बेचते हैं तो आपने 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया। सिंपल है ना? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन होते हैं और यही रिस्क है। पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही नॉलेज के आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अब सवाल ये है कि सही नॉलेज कैसे हासिल करें, ये हम अगले स्टेप में समझेंगे। सही नॉलेज हासिल करने का पहला स्टेप है एजुकेशन। बुक या यूट्यूब वीडियो देखकर सीखना शुरू करें। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। डेमो अकाउंट यूज करें, बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। और तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में इमोशनल को कंट्रोल करना जरूरी है। सोचिए, अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो क्या हो सकता है, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और एक वेल्दी लाइफ स्टाइल जीने का सपना पूरा कर सकते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है, जहां आप कम टाइम में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तरफ आप मिनट में मैसिव रिटर्न्स बना सकते हो, दूसरी तरफ अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाई तो लॉसेस भी मैसिव हो सकता है। इमेजिन करो, आपने एक ट्रेड लगाया और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। आपका हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है। क्या करेंगे? होल्ड करेंगे या कट करेंगे? यही वो मोमेंट है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है या आपको मार्केट से बाहर निकाल देता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला स्टाइल है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये है एक दिन बाय और सेल सेम डे में। ये वो लोग करते हैं जो मार्केट के हर मूव को कैप्चर करना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन और फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही दिन में आपको सही एंट्री, सही एग्जिट और सही डिसीजन लेना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टाइल हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा इम्पेशन है और आपको थ्रिल पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। पर अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते तो ये आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है। इमेजिन करो, मार्केट 2% ऑफ है, आपका प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है और फिर सडनली मार्केट गिरता है, आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हर सेकंड अलर्ट रहना होता है। तो क्या आप रेडी हैं
अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए तो नेक्स्ट स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करना। ये वो लोग करते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड को कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह हर सेकंड स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। स्विंग ट्रेडर्स के लिए पेशेंस और एनालिसिस सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर ज्यादा टाइम मार्केट को देख नहीं पाते। आपको बस एक अच्छा सेटअप आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड एंटर करना है और फिर कुछ दिनों या हफ्तों तक वेट करना है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंस मिलता है। तो क्या आप इस बैलेंस अप्रोच को ट्राई करना चाहेंगे? लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टाइल आपके लिए है पोजिशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए महीनों तक होल्ड करना, या ये वो लोग करते हैं जो स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं और उन्हें टाइम देना चाहते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फंडामेंटल्स और मार्केट ट्रेंड समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनका पैसा स्लोली बट श्योरली ग्रो करे। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो ज़्यादा टाइम मार्केट को देख नहीं पाते या फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन ध्यान रहे, पोजिशनल ट्रेडिंग में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी आपको महीनों तक वेट करना पड़ता है अपने प्रॉफिट के लिए। पर जब वो टाइम आता है तो रिजल्ट आपको शॉक कर देता है। क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देंगे? अगर आपको पेशेंस नहीं है और आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए तो लास्ट स्टाइल आपके लिए है स्कैल्पिंग। मिनट्स में ट्रेड करना क्विक प्रॉफिट के लिए ये वो लोग करते हैं जो हर मिनट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। स्कैल्पर के लिए स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए है जो मार्केट में रहना पसंद करते हैं और जिनके पास ज़्यादा टाइम है। लेकिन ये सबसे रिस्की भी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका पूरा दिन का प्रॉफिट वाइप आउट कर सकता है। इमेजिन करो आपने 5 ट्रेड किया और सब में प्रॉफिट है, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है और फिर एक ट्रेड आपका पूरा प्रॉफिट खा जाता है। स्कैल्पिंग में आपको हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। अब जब आपको हर स्टाइल का आइडिया हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा स्टाइल आपके लिए सही है। तो ट्रेडर्स, ये था 4 ट्रेडिंग स्टाइल: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। हर एक स्टाइल अपना अलग रिस्क और रिवॉर्ड रखता है और ये डिसाइड करना आपके ऊपर है कि कौन सा स्टाइल आपके गोल्स और पर्सनालिटी के हिसाब से परफेक्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको मार्केट की हर मोमेंट का फायदा उठाने का मौका देता है, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ये अकाउंट आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ जानते हैं, बैंक अकाउंट के बारे में। ये तो सबसे बेसिक है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही वो ब्रिज है जो आपके पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट तक ले जाता है। शुरुआत में कितना कैपिटल होना चाहिए? तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक कैपिटल। शुरुआत में कम से कम 20,000 से 30,000 तक का कैपिटल रखो। यही वो अमाउंट है जो आपको मार्केट में एंटर दिला सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वैसे अगर आपके पास 20,000 नहीं है तो क्या आपको ये वीडियो देखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज भी एक तरह का कैपिटल है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका कैपिटल ग्रो होता है। यही वो जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर को बेचते हैं
और इन्वेस्टर उन्हें खरीदते हैं। जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और जब नहीं करती तो गिरावट आती है। सिंपल है ना? तो अब हम समझेंगे कि इस गेम को जीतने के लिए आपको चार्ट और पैटर्न कैसे एनालिसिस करना है। यही है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेप्थ और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। ये सब आपको बताएगा कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, डेप्थ कम है और फ्यूचर ब्राइट है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर न्यूज में कोई स्कैंडल या लॉस दिखे तो भाग जाओ। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला रूल काम करता है। तो न्यूज को सुनकर ही एक्शन लेना, वरना आपका पोर्टफोलियो ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है। लेकिन एनालिसिस करने के बाद भी एक चीज जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट वो शील्ड है जो आपको मार्केट के एरो से बचाता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके लॉस को लिमिट करता है। और पोजिशनल साइजिंग का मतलब है कि आप अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगाना चाहते हैं। कभी भी एक ट्रेड में ज्यादा पैसा मत लगाओ, वरना आपका पोर्टफोलियो ऑल इन हो सकता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में ग्रीड इज गॉड वाला रूल नहीं चलता। यहाँ ग्रीड इज डेंजरस होता है। तो अब तक आपने सीखा है कि मार्केट कैसे काम करता है, एनालिसिस कैसे करे और रिस्क कैसे मैनेज करे। अब बारी है अपने नॉलेज को एक्शन में लाने की। पहले बात करते हैं इंटरफेस की, क्योंकि अगर आप भी कंफ्यूजन है तो ट्रेडिंग का मजा खराब हो जाएगा। जीरोधा का इंटरफेस क्लीन और बिगिनर फ्रेंडली है। अप स्टॉक भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा ज्यादा मॉडर्न फील देता है। धन का इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एडवांस ट्रेडर के लिए ये एक गोल्ड माइन है। आप सोच रहे होंगे, भैया मैं तो बिगनर हूँ, मुझे क्या चूज करना चाहिए? तो मेरा सजेशन है, जीरोधा या धन से स्टार्ट करो, क्योंकि सिंपलिसिटी में ही समझदारी है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। पेपर ट्रेडिंग से आप ये समझ सकते हैं कि क्या आपका स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, क्या आप इमोशनल को कंट्रोल कर पा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन क्या है? कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट रन। मतलब अगर आपका स्टॉक गिर रहा है तो उसे पकड़कर मत बैठो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। पेपर ट्रेडिंग आपको एक सेफ्टी नेट देता है। आप गलतियां कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, पेपर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, फाइनल डिसीजन नहीं। जब आप रेडी हो तो रियल ट्रेडिंग में उतरना है, क्योंकि रियल मनी लगाने का अपना ही एक थ्रिल है। दोस्तों, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? ज्यादा रिस्क लेना शुरुआत में, राइट? लेकिन यही हम ट्रेडिंग में करते हैं। आपने देखा होगा, लोग अपने सेविंग का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और जब लॉस होता है तो उनका कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है और फिर वो सोचते हैं, यार ये सब मेरे बस की नहीं है। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच में है। आपको शुरुआत में स्मॉल ट्रेड से ही खेलना चाहिए ताकि आप अपने मिस्टेक से सीख सको बिना ज्यादा नुकसान के। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंस और डिसिप्लिन। तो अब सवाल ये है कि कैसे शुरू करें? स्टेप 1, स्मॉल ट्रेड से शुरू करें। अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा यूज करें ताकि अगर लॉस हो भी तो आप इमोशनली इफेक्ट ना हो। स्टेप 2, एक्सपीरियंस बनाए। हर ट्रेड से कुछ सीखे, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ही आपको कॉन्फिडेंस देता है।
और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप अपने कैपिटल को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट। ये वो चीज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर को एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। कभी भी अपने कैपिटल का 2 से 5% ज्यादा रिस्क मत लो, ताकि आप एक बैड ट्रेड से वाइप आउट ना हो जाओ। इमेजिन करो, अगर आपने आज से स्मॉल ट्रेड से शुरू किया तो 6 मंथ बाद आप कितना कॉन्फिडेंट होंगे। आपका कैपिटल भी ग्रो कर रहा होगा और आपका एक्सपीरियंस भी। और फिर बड़े ट्रेड लगाना आपके लिए एक कैलकुलेटेड मूव होगा, नॉट ए गेम्बल। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजी के लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू।